आप कभी भी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाते हैं और यदि आपको उस तीर्थ का महत्व नहीं पता है तो मैं समझता हूँ उस तीर्थ का जितना फल आपको मिलना चाहिए उतने फल को आप ग्रहण नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आ चुके हैं हम ब्रज की पावन धरा बरसाने में, जहाँ रूबरू कराएंगे हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों से जिनसे आज तक आप थे अनभिज्ञ। बहुत सारे लोग बरसाने आते हैं, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन करते हैं, राधा रानी की चरण धूल को अपने सिर पे लगाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के आसपास की जगहों का क्या है महत्व, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बरसाने में मान मंदिर, मोरकुटी, भानकुटी और दानकुटी, इन चारों का क्या महत्व है। ये महत्व और ये जानकारी निश्चित ही आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकांत त्यागी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा जी ब्लॉगर में, जहां हमेशा मैं अनुभव आधारित जानकारियां आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो क्या है ब्रज की बरसाने की कहानी, चलिए जानते हैं देवकांत हिंदुस्तानी की जुबान। चार मस्तक है ब्रह्मा जी के। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। ब्रह्माचल पर्वत, चारों सिरों को ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्माचल पर्वत मतलब ब्रह्मा जी साक्षात। तो ब्रह्माचल पर्वत के चार शिखर हैं। पर्वत का एक ही नाम है लेकिन उसके चार शिखर हैं। शिखर समझिए, चार शिखर। एक शिखर कहलाता है जो सामने देख रहे हैं आप, ये है मानगढ़। सामने ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, ऊंचाई। शिखर माने पर्वत का ऊंचाई, शिखर। एक शिखर इसके पीछे है जिसको कहते हैं दानगढ़, जिस पर मोरकुटी है। मोरकुटी के आगे वाला जो शिखर है विलासगढ़, और राधा रानी का जो मंदिर बना है भानगढ़। ब्रह्मा जी के चार मस्तक और चारों मस्तकों का नाम है। सामने क्या है ये मानगढ़। राधा रानी रूठने की लीला की है, रूठी है राधा रानी, इसलिए मानगढ़। मान की है इसलिए मानगढ़। आसान है। जहां भगवान दही का माखन का दान लेते हैं गोपियों से, दानगढ़। याद करने का तरीका है। और दानगढ़ के बगल में राधा कृष्ण विलास करते हैं इसलिए विलासगढ़। और जिसपे वृषभान जी का महल बना है तो वृषभान जी के नाम से है भानगढ़। इस तरह से चार गढ़ है। परंतु ये जो सामने वाला गढ़ देख रहे हैं जिसपे राधा रानी रूठने की लीला की है, मानगढ़, पहले यहाँ डाकू रहा करते थे। दिन में भी लोग डरते थे यहाँ आने से। बहुत भयंकर कट्टर डाकू। गांव के लोग जो चिकसौली गांव के, मानपुर के गांव के लोग यहाँ आते नहीं थे दिन में भी। परम पूज्य रमेश बाबा महाराज जी, जो कि भगवान के ही परम धाम कि ब्राह्मण परिवार के एकलौते पुत्र, बहुत महान संत परम पूज्य बाबा महाराज यहाँ आए बचपन में ही, जवानी में, बचपन में यहाँ रहे, विचरण किए, इस स्थान में रहे। उनके रहने से, उनके आने से जो ऊपर डाकू लोग रहा करते थे सब छोड़कर चले गए स्थान। ऐसे संत यहाँ चरण रखे जिनके वजह से डाकू चले गए यहाँ से। अच्छा, डाकू तो चले गए, ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर छोटा सा था पहले। बाबा महाराज प्रवचन करते थे, पहले यहाँ कुंड पे प्रवचन करते थे। तो चले गए सब लोग, डाकू तो चले गए, लेकिन अब एक समस्या और थी। एक बहुत बड़ा सर्प, अजगर रहता था वहां ऊपर। तो लोग डाकू के भय से तो मुक्त हो गए, लेकिन अजगर से डरते थे कि अगर कभी किसी को पकड़ लिया, लपेट लिया, काट लिया तो जब लोगों को गीता, रामचरितमानस, संगीत, सारी वस्तुएं सिखाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी बच्चियां, कम से कम माता बहन जी रहते हैं, साधु संत रहते हैं, और बच्चों का गुरुकुल है। निःशुल्क गुरुकुल चलता है यहाँ, बच्चियों का निःशुल्क चल रहा है। 84 कोस की यात्रा में इस समय सारे भक्त गए हुए। निःशुल्क 84 कोस की यात्रा होती है यहाँ बाबा महाराज के माध्यम से। ये गहवर कुंड है, राधा सरोवर भी कहते हैं। राधा रानी स्नान करती हैं यहाँ। बहुत सारी लीला स्थलियां हैं
तो ये हो गया मानगढ़। मानगढ़ की क्या लीला है? हालांकि तो लीला तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको विस्तार से बताने में बहुत समय जाएगा, इसलिए हम संक्षिप्त में जानेंगे। राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती है। झूलन लीला आप लोग जानते हैं, एकादशी से पूर्णिमा झूलन होता है। तो झूलन लीला प्रारंभ हो गई थी, सब लोग कृष्ण के लिए झूला तैयार किए, राधा रानी और चंद्रावली भी तैयार कर दी झूला। जो लोग भक्त हैं जानते होंगे कि चंद्रावली और राधा रानी में क्या संबंध है। तो जैसे ही राधा रानी ने कहा कि आज झूलन यात्रा है, झूलन बहुत सुंदर झूला मैं बनाई हूँ, आपको आना है संध्या में। भगवान ने कहा ठीक है। और जैसे ही संध्या हुई और कृष्ण चले हैं, मार्ग में मिल गई चंद्रावली सखी। चंद्रावली सखी ने कहा कि कृष्ण हमने भी आपके लिए बहुत सुंदर झूला बनाया, क्योंकि चलिए आप भी चलिए। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने भी मेरे लिए झूला तैयार किया और मैंने उनको वचन दिया कल आ जाएंगे। चंद्रावली कहती है मैं इतना सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाई हूँ कहाँ से, और आपके लिए इतना सुंदर झूला बनाई हूँ, आपको चलना होगा। कृष्ण कहे नहीं कल। तो चंद्रावली ने कहा तो प्रभु एक काम कीजिए, आप झूला मत झूलिएगा, खाली दूर से देख लीजिएगा। इतने मेहनत से झूला बनाई हूँ, दूर से देख लीजिएगा, मेरा सफल हो जाएगा बनाना। तो जैसे ही कृष्ण तैयार हुए, निकट गए, चंद्रावली ने कहा प्रभु जब इतना नजदीक आ ही गए हैं, झूला देख ही रहे हैं, तो खाली छू लीजिए, झूलिए नहीं, छू लीजिए, झूला बनाना सफल हो जाएगा। कृष्ण कहा अच्छा ठीक है भाई चलो छू लिए। हो गया, आप चले। प्रभु जब छू ही लिए तो खाली एक बार बैठ जाइए, बस एक बार ऐसे झूला दूंगी। बैठ गए। अब जब झूलने लगे, कृष्ण को इतना अच्छा लगता है झूलन। 5 दिन हम भक्त लोग झुलाते हैं इस्कॉन के भक्त, एकादशी से राखी पूर्णिमा तक, राखी पूर्णिमा तक हम लोग झुलाते हैं। इतना अच्छा लगता है उनको झूला झूलना कि झूलने में भूल गए कि मुझे कहीं जाना भी है, राधा जी बुलाई है, वहां भी जाना है। आधी रात हो गई, जब बोध हुआ कि अरे बहुत विलम्ब हो गया, रोको रोको झूला रोको। चंद्रावली मान ही नहीं रही है, प्रभु अभी तो थोड़ा ही देर हुआ है। भक्त भगवान की सेवा करने में थकता नहीं। भक्त कौन है जो भगवान की सेवा में कभी थके नहीं? बताइए, झुला रही है चंद्रावली और कह रही है कि अभी तो आपने थोड़ा ही झूला। सेवा में भक्त आगे रहता है, और भगवान अपने भक्तों की सेवा जब लेते हैं तो भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, भक्तों के वश में, भक्त के वश में होकर। जैसे आधा रात हुआ, तुरंत रुकवाए, जबरदस्ती झूला रोके। और जब गए हैं वहां, तो अब क्या होगा? शाम को जाना था, आधी रात हो चुकी है। सोचे अब भगवान हमारे बहुत चतुर हैं, बोलने में बहुत चतुर हैं। सोचे क्या बोलूं। इतने चतुर हैं कि महाभारत के युद्ध में जहां लड़ने मरने के लिए लोग तैयार है, वहां बोलने लगे तो गीता का उपदेश हो गया। सारी दुनिया आज गीता को पढ़कर विद्वान बन रही है। कहाँ? मार काट वाले जगह पे, ऐसे स्थान पर इतने चतुर हैं कि एक बार एक 115 साल की बुढ़िया के घर घुस गए मक्खन चुराने। कोई है हमारे यात्रा में 115 साल का? नहीं है ना। 115 साल की बुढ़िया जिसका गाल धसा हुआ है, गाल पिचका हुआ है, हंसती थी तो और गड्ढा हुआ गाल में, इतनी बुढ़िया हड्डी। ऐसे बुढ़िया के घर गए और जैसे मक्खन चुराने लगे, पकड़ ली बुढ़िया। बोले नटखट, कम से कम मेरा उम्र तो देखो, मैं अकेली रहती हूँ, इतनी बूढ़ी, तुम मेरे घर को भी नहीं छोड़े। चलो यशोदा जी के पास शिकायत लेकर। भगवान इतने चतुर हैं, तुरंत उस बुढ़िया को बोलते छोड़ दो ना भाभी, छोड़ दो ना भाभी। समझ गए आप लोग? 8-9 साल का लड़का 115 साल की बुढ़िया को अगर भाभी बोले तो क्या होगा? इतने सुंदर कृष्ण और 115 साल की बुढ़िया को क्या बोले? भाभी। और जैसे ही भाभी बोले तो मानो उसको हजारों पंख आ गए, मानो आकाश में उड़ने लगी। 100 साल पहले हमने भाभी शब्द सुना था, और इतना प्यारा, पूरे ब्रज का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्यारा बालक भाभी कह रहा है। तुरंत छोड़ दी, और छोड़ते हुए जब मुस्कुराई, हंसी, तो उसके गाल में इतना गड्ढा हो गया मानो 100 ग्राम सरसों का तेल आ गया। इतना गड्ढा था गाल में, पिचका हुआ। बूढ़ी, इतनी बूढ़ी स्त्री को भगवान क्या बोल रहे? भाभी। तुरंत छोड़ दी।
कहती है कि ठीक है जाओ लाला, रोज माखन चुराना, रोज खाना, मैं कभी नहीं बोलूंगी, खाली मुझे भाभी बोल देना बस। इतने चतुर है बोलने में। तो अब चंद्रावली के यहाँ से जा रहे राधा रानी का, तो क्या बोले, तो बहाना ढूंढ लिए। जैसे राधा रानी तो गुस्से में थी, क्योंकि इंतजार करना बहुत भारी है। युगायतम निमिषेण, युगायतम निमिषेण, एक युग निमिष के समान, छोटा सा निमिष, पलक गिरने इतना समय राधा रानी को कई युगों के समान लगता है। आप सोचिए संध्या से लेकर आधी रात तक कितना इंतजार की होगी। एक पलक गिरने का समय राधा रानी कृष्ण के बिना लगता है कि कई युग बीत गए, कई युग बीत गए कृष्ण को देखे। अब कितना गुस्सा आएगा राधा रानी को, आधी रात को पहुंचे। गुस्से में राधा रानी तुरंत भगवान गए। देखिए भगवान का क्रोध अलग है, हमारे जैसा क्रोध नहीं है, ये दिव्य क्रोध है, इसको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान भी गुस्सा करते हैं, उनका एक अलग दिव्य जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म कर्म लीला सब दिव्य है, तो दिव्य समझना चाहिए इसको। तो नाराज हो गई, रूठ गई, भगवान मनाने के लिए तुरंत क्या कहे, आपके चेहरे से चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है, आपके नाखून से चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है, चंद्रमा की तुलना देने लगी। प्रसन्न हो गई, लेकिन जैसे ही सुनी कि चंद्रमा का उपमा क्यों दे रहे हैं बार बार, अब समझ में आया चंद्रावली के यहाँ से आ रहे हैं। उसका भूत अभी तक नहीं उतरा है, मुझ में भी चंद्रावली को देख रहे हैं और चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं, और रूठ गई। ऊपर गुफा है, गुफा बनाकर, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी सब मरम्मत हो रहा है, मंदिर नया बन रहा है, बड़ा मंदिर बन रहा है, फिर से गुफा बनेगा। शिला है गुफा, जहाँ राधा रानी बैठी है वो है। गुफा टूट गया, लेकिन जहाँ बैठी है रूठ के वो स्थान है। तो बैठ गई और सबको कह दे कि कोई ना आ पाए, कृष्ण तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारी गोपियां घेर ली और मध्य द्वार पर जहां से एंट्री करना है वहां ललिता विशाखा थी। विशेष ट्रेनिंग दिया गया था, कृष्ण को आने नहीं देना है, और राधा रानी गुफा में मान करके बैठ गई है। और उसी समय कृष्ण आए, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते। कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। सारी दुनिया कृष्ण को देखकर प्रसन्न होती है, कृष्ण से सुख मानती है, लेकिन कृष्ण ने सोचा मैं किसे देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरे आनंद के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो अपने ही अंग से राधा रानी को प्रकट किए। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कभी नहीं समझना चाहिए कि अलग है। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए उन्होंने राधा जी को प्रकट किया, और राधा जी के बिना वो रह नहीं सकते। बिन राधा श्याम आधा, अधूरे हैं वो। तड़पने लगे, ललिता विशाखा का चरण पकड़ रहे, किसी तरह हमें जाने दीजिए। बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो कोई उपाय बताइए फिर। बोले एक उपाय है, अगर कोई राधा रानी का चरण दबाए तो राधा रानी मान जाएंगे। तो कोई क्यों, कौन दबाए? कृष्ण ही सावरी सखी बनकर, दासी बनकर चल दिए, रूप बना लिए सखी का, दासी का, सावरी सखी। ललिता विशाखा बोली कौन हो? तो मेरा नाम सावरी सखी है, मैं इस गांव की हूँ और मैं मसाज स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब चरण दबाने में माहिर हूँ। ठीक है ठीक है, हमारी राधा रानी को तो पसंद है ही है चरण दबाना, जाइए आपको जाने दे, क्योंकि कृष्ण को जाना मना था। और सावरी सखी बनकर गए। राधा रानी बोली कौन है? तो सावरी सखी हूँ। ठीक है, क्या करती हो? तो चरण दबाने में माहिर हूँ, आइए अभी पता चलेगा। तुरंत चरण आगे कर दी राधा रानी। और जब कृष्ण दबाने लगे तो बाप रे, कृष्ण तो पूर्ण है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इधर से गए जो बाबा रासलीला कराते, बहुत महान संत है रासलीला वाला बाबा, अंग्रेज बाबा महाराज की जय। विदेश के बाबा हैं, रासलीला कराते, हिंदी बोलते, बहुत सुंदर हिंदी में गाते भी हैं। तो अब चरण रख दी और लगे दबाने, और पूर्ण है भगवान, तो पूर्ण है। ऐसा चरण दबाए, ऐसा चरण दबाए, राधा रानी प्रसन्न। साक्षात भगवान जो कार्य करेंगे तो परफेक्ट करेंगे। प्रसन्न हो गई, हीरा मोती सोना चांदी जितना भी गहना था सब निकाल कर देने लगे। अरे तुमने तो सावरी सखी प्रसन्न कर दिया, लो रखो। और उसी समय सावरी सखी ने कहा नहीं नहीं राधा जी, हमको ये नहीं चाहिए, ये सब चीज नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? आप कृष्ण से रूठी हो, मान जाओ, बस यही आप वरदान चाहिए।
तो आशीर्वाद देने ही जा रहे थे एवं अस्तु, तब तक राधा रानी के मन में आया सावरी सखी कृष्ण की सिफारिश क्यों कर रही है। और ध्यान से राधा रानी ने देखा तो ये सावरी नहीं, ये तो सांवरा है, ये सावरी नहीं, ये सांवरा है। पहचान गई तुरंत धक्के मारकर। ये प्रेम का धक्का है, उसको ऐसा नहीं समझना जैसे हम लोग किसी को धक्के मारे। ये सब प्रेम की बातें हैं, इसको अन्यथा मत समझिएगा। प्रेम में होता है ना, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में, ये प्रेम का संबंध। और ये ऊपर का प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम हाड़ मांस रूप रंग शरीर का प्रेम नहीं है।